सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, नाइबे रसूल, ख्वाजा ख्वाजा, गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो विलादत पाक है 537 हिजरी, ये आपकी विलादत है। और ये ईरान का एक कस्बा था, एक इलाका था सिज, जिसको संजय भी कहते थे, उसमें आपकी विलादत हुई। और आप नजीब तरफेन सैयद हैं। वालिद की तरफ से, आपके वालिद का नाम गयासुद्दीन है, वालिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं, और वालिदा की तरफ से हुसैनी जो है वो सैयद है। आपके वालिद माजिद और वालिदा बुजुर्गवार दोनों ही अल्लाह के नेक, पासा, मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह के साहिब करामत एक बुजुर्ग जो है वो थे, के वालिद भी और वालिदा भी। 15 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हुआ। तरके में, विरासत में एक बाग मिलता है, उसकी देखभाल खिदमत करते हैं। एक बुजुर्ग इब्राहिम तंदूरी रहमतुल्लाह अलैह उस बाग में आते हैं, आप उनकी खिदमत करते हैं। तो वो बुजुर्ग उनकी इस खिदमत को देखकर, इससे खुश होकर उन्हें अपना जूठा अता करते हैं। आप उसको खाते हैं तो उससे आपके दिल की दुनिया जो है वो बदल जाती है, और इल्म दीन की जो शम्मा है वो दिल में रोशन हो जाती है, और फिर इल्म दीन हासिल करने में आप मशगूल हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने फिर इल्म दीन लिया, हासिल किया कि उस इलाके से, ईरान से समरकंद, बुखारा, इन इलाकों में गए, इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन हासिल करने के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह उनसे जना बेअत हुए, और 20 साल तक उनकी खिदमत जना वो करते रहे। और जितने भी मनाजिल थे, जितने भी दर्जात थे, उनको वो पाते रहे। उन मनाजिल को जना, उन सुलूक को, उन रास्तों को वो तय करते रहे, अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके, उनके पास जो है वो रहकर। उसके बाद हरमैन तय्यबैन उसकी हाजिरी के लिए गए, और फिर वापसी में लाहौर के रास्ते से मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जैसे बगदाद हो गया, गजनी हो गया, इन तमाम इलाकों से होते हुए, लाहौर से गुजरते हुए दिल्ली के रास्ते से आप अजमेर जो है वो तशरीफ ले गए, और फिर वहीं पर अजमेर में रहकर लाखों लोगों के दिलों में इस्लाम की जो शम्मा है उसको रोशन फरमाया। और फिर आपका विसाल 6 रजब अल मुरज्जब सन 633 हिजरी, इसमें जो है अजमेर हिंदुस्तान में जना हुआ, और वहीं पर आपका मजार जो है वो मौजूद है। यूं 537 हिजरी पैदाइश से लेकर 633 हिजरी तक आपने दीन इस्लाम की खिदमत जो है वो की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुर्शिद पाक की बारगाह से
रुखसत होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए सूबह खुरासां, उसका एक शहर था सब्जवार, वहां पर जो है ना वो तशरीफ लाए। और वहां का जो सब्जवार का हाकिम था उसका नाम यादगार मोहम्मद था। और ये जो शख्स था यादगार मोहम्मद, ये इंतहाई ही बद इखलाक और फासिक किस्म का जना था। और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का बड़ा जना वो गुस्ताख था, उनकी गुस्ताखी जो है करता था। और जिस शख्स का नाम अबू बकर, उमर या उस्मान ये नाम होता तो इसको बड़ी जो है ना तकलीफें पहुंचाता। यानी इतना सहाबा इकराम से ये बुग़्ज़ व इनाद रखता था। अब इस बार जो हाकिम था यादगार मोहम्मद, इसने वहीं पर एक बाग जो है ना शहर के पास अपने लिए बनाया हुआ था। और उसके पास एक हौज था और उस बाग के अंदर एक इमारत बनाई हुई थी। और वहां पर हर किस्म की अय्याशी का सामान इसका मौजूद होता था। ये वहां ये काम करता था। और ये उस बाग के अंदर किसी को जो है ना वो छोड़ता भी नहीं था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब इस इलाके में, यानी खुरासान का जो ये इलाका था सब्जवार, यहाँ पर पहुंचे तो पहले ही दिन जो है ना उस बाग में आप तशरीफ ले गए जो इस हाकिम ने अपने लिए जो है बना रखा था। आप वहाँ तशरीफ ले गए, वहाँ पर आपने जो है ना गुस्ल करके 2 रकात नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत में जो है ना मशगूल हो गए। अब कुदरत का करना देखें कि जिस दिन ख्वाजा साहब उस बाग में तशरीफ ले गए, उसी दिन वो जो हाकिम था यादगार मोहम्मद, वो अपने उस बाग में जो है चला आया। आपको कहा गया कि हुजूर ये शख्स जो है ना बड़ा ही ताकतवर है, बड़ा ही जालिम है, आप इसके बाग से जो है ना मसलहत का तकाजा ये है कि यहाँ से जो है ना आप चले जाएं, यहाँ से हट जाएं, ये आपको जो है ना नाहक तकलीफ ना पहुँचाए। मगर आपने इस बात को जो है ना कबूल नहीं किया। इतने में वो जो हाकिम था वो भी वहाँ पर आ गया और अपनी जगह पर जो उसने बनाई हुई थी उसके करीब आया तो देखा कि ख्वाजा साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं पहले से उस बाग में। अब जैसे ही ख्वाजा साहब पर उसकी नज़र पड़ी, क्योंकि ख्वाजा साहब तो अपनी जगह पर बैठे रहे, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं उठे कि ये हाकिम आ रहा है या कौन आ रहा है, ये जालिम है या कैसा शख्स है, बैठे रहे वहाँ पर। लेकिन इसकी नज़र जैसे ही ख्वाजा साहब पर पड़ी, उस हाकिम पर जो ना लर्जा तारी हो गया। वो एकदम जो है ना घबरा गया और बजाय इसके कि उसके लिए जो नशस्त बनाई हुई थी, जो जगह, जो तख्त बिछाया हुआ था उस पर बैठता, वो सीधा आकर जो है ना ख्वाजा साहब के कदमों में जो है ना वो बैठ गया। और ख्वाजा साहब की बारगाह में जो है ना वो माफिया जो है वो मांगने लगा। चेहरे का रंग जो है ना वो भी बिल्कुल ही जो है ना उखड़ा हुआ था। और फिर उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, वो ख्वाजा साहब के कदमों में पहुंचकर बेहोश भी हुआ। जब होश में आया तो ख्वाजा साहब ने बुलंद आवाज से उससे ये फरमाया कि क्या तूने तौबा की? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने जो है ना तौबा की। और फिर आपने फरमाया तुम्हारा जब वो बुरा अकीदा है, यानी सहाबा इकराम का जो बुग़्ज़ है तुम्हारे दिल के अंदर, क्या तुम अपने उस अकीदे से बाज आ गए? अपने उस अकीदे को जो है ना तुमने तर्क कर दिया, छोड़ दिया? इसने कसम उठाई वल्लाही बिल्लाही सुम्मा बिल्लाही, मैंने इससे भी तौबा कर ली, उस अपने अकीदे को जो है ना छोड़ दिया। मैं सहाबा इकराम के बुग़्ज़, उनका इनाद जो मेरे दिल में है, उसको मैंने जो है ना वो तर्क कर दिया।
और जब उसने ये बात की, फिर वो जो है ना एकदम घबराया, उसको बेहोशी तारी हो गई, बेहोश हो गया। फिर जब होश में आया तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि वुजू करो और अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें जो ये तौबा की तौफीक मिली है, इस पर शुक्राने के नवाफिल जो है ना अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तौबा की जो है ना वो तौफीक अदा की। उसने नवाफिल पढ़े और नवाफिल के बाद आपके कदमों में अपना सर रखा, आपके हाथ में अपना हाथ दिया, आपकी बेअत की, और ख्वाजा साहब का जो ना उसी वक्त वो जो है ना मुरीद जो है ना बन गया। वहां से फिर लौटने के बाद उस जालिम हाकिम ने जितना लोगों का माल लूटा हुआ था, जितना लोगों का माल लिया हुआ था, सारे का सारा माल लोगों को जो है ना उसने वापस कर दिया। ये है ख्वाजा साहब की तालीमात। उन्होंने दीन के लिए कभी भी जो है ना समझौता जो है ना वो नहीं किया। जालिम हाकिम के सामने भी कलमा हक कहने से वो जो है नहीं घबराए, पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो है कलमा हक जो है ना वहां पर भी जो है ना वो कहा, और उनकी तालीमात से एक जमाना जो है रोशनास हुआ। तो ख्वाजा साहब वहां से सब्जवार का जो इलाका था, खुरासान का ये इलाका सब्जवार, वहां पर ये तालीमात उनकी हुई। उसके बाद वापस आप लाहौर के रास्ते से जो आपका मकाम था, जिस जगह आपको जाना था, जहां ठहरना था, वो जगह थी अजमेर शरीफ। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था हिंदुस्तान की जो विलायत है, हिंद की विलायत हमने तुम्हें दे दी है, जाओ वहां पर हमारे दीन की जो है खिदमत करो। तो आप हुजूर के हुक्म से हिंदुस्तान जो है ना वो तशरीफ लाए। और जिस दौर में आप तशरीफ लाए थे, उस दौर में हिंदुस्तान में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। हर तरफ हिंदू ही थे, बुतों के पुजारी थे, उनके मंदिर बने हुए थे, कोई अल्लाह के नाम से भी जो है ना वाकिफ नहीं था। लेकिन ख्वाजा साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं, और जो उन्हें लक़ब दिया गया मुईनुद्दीन, दीन का मददगार, उन्होंने फिर अपनी तालीमात वहां पर जो है ना वो आम की, और वाकई वो दीन के फिर मददगार साबित हुए कि 90 लाख हिंदू जो है ना वो कलमा पढ़कर जो है ना मुसलमान हुए। जब हिंदुस्तान आते हैं तो कोई मुसलमान नहीं है, जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो 90 लाख को कलमा पढ़ाकर वहां छोड़कर जो है जा रहे हैं। ये कितनी उनकी तालीमात हैं, कितनी उनकी जो है खिदमत है, कैसे उन्होंने जो है वो दीन इस्लाम की जो है वो खिदमत की। तो यही इस्लाम की जो तालीमात हैं हमें भी यही हुक्म देती है कि हम शरीयत की पासदारी करें, शरीयत से जो है रूगर्दानी न करें। हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे बड़ों की ताज़ीम न करे, हमारे छोटों पर रहम न करे, और हमारे उलमा का हक को जो है न पहचाने, वो हम में से नहीं है। पहली चीज बड़ों की ताज़ीम, उनकी तकरीम, अदब व एहतराम, इस्लाम और शरीयत हमें यह सिखाती है कि बड़ों का अदब व एहतराम करें। दूसरी चीज जो सिखाई जा रही है, छोटों पर शफकत, मेहरबानी, रहम करना। और तीसरी चीज कि हमारे जो उलमा हैं उनका जो है उनकी कदर को पहचानना, उनके हक को पहचानना, उनकी ताज़ीम, उनकी जो है तकरीम करना। जिस शख्स के अंदर ये चीजें नहीं होती, हुजूर ने फरमाया वो हमारी जमात में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। ये हमें इस्लाम सिखाता है, ये हमें कुरान सिखाता है, यही अहादीस और दीन की तालीमात हमें इस चीज से जो है रोशनास करती है कि हमें अपनी जिंदगी को जो है वो कैसे गुजारना है।
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस चीज़ का जो ना वो दर्स दिया। उन्होंने भी जो ना जो दीन की खिदमत की इन तमाम चीज़ों से कि उन्होंने जो तालीमात दी, फिर उन्हीं तालीमात में से एक मौके पर आपने फरमाया कि पहले वक्तों में एक आदमी था कि जब वो उलमा और मशाइख को देखता, यानी नेक लोगों को देखता, तो अपना चेहरा उनसे जो ना दूसरी तरफ फेर लेता। और उसका ये जो काम था ये हसद की बिना पर था कि मैं इनको जो नहीं देखता, उलमा और मशाइख को। जब वो शख्स मर गया, मरने के बाद उसको कब्र में रखा गया तो उसका मुंह जो है ना किबले की तरफ फिर नहीं हो रहा था, किबले से फिर जाता था। लोग किबले की तरफ उसका मुंह करते, उसका चेहरा वहां से फिर जाता। अब कई मरतबा लोगों ने जो ना वो ऐसे ही किया, इसके चेहरे को जो ना वो किबले की जानिब कर दे, लेकिन जैसे ही लोग उसके चेहरे को किबले की तरफ करते, उसका चेहरा फौरन किबले से जो ना वो फिर जाता, दूसरी तरफ हो जाता। बार बार ऐसा किया लेकिन नहीं हुआ। तो इतने में गैब से आवाज आई कि लोगों, खुद को भी तकलीफ न दो, इसको भी तकलीफ न दो, क्योंकि ये दुनिया में मेरे नेक बंदों से, इल्म रखने वालों से हसद करता था, अपना मुंह फेरता था, तो इसलिए आज हमने इसको अपनी रहमत से जो इसके चेहरे को फेर दिया। ये कितने बड़े अफसोस का जना मकाम है। बुरा खात्मा होने का जना वो ये चीज़ है कि अगर कोई उलमा की ताज़ीम और तकरीम जो नहीं करेगा और हसद की बिना से, हसद की बिना पर उनसे जो अपने चेहरे को जो फेरेगा, रूगर्दानी करेगा, तो उसका खात्मा बुरा होने की जो फिर ये होता है कि ये इसका खात्मा कहीं बुरा ना हो जाए। इसलिए हमें जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना जो है ना वो ज़रूरी है। और इसी पे अपने गिरबानों में हमें झांकना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को उन तालीमात की बुनियाद पर जो है वो गुजारना चाहिए कि जो तालीमात हमें हमारे बुजुर्गान दीन ने दी, वो तालीमात जो सहाबा इकराम के ज़रिए हम तक जो है ना पहुँची, वो तालीमात जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अहकाम हम तक लेकर आए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।